दोस्तों कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है दोस्तों? अच्छे से तैयारी चल रही है ना? वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। देखिए आज का क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का है दोस्तों। आपको पता होगा कि जब भी दो वस्तु की बात करते हैं, दो ट्रेन है या दो पर्सन है, उसकी बात करते हैं, उसके स्पीड की बात करते हैं, तो वो उसका जो ओवरऑल हम लोग लेते हैं स्पीड, वो रिलेटिव स्पीड लेते हैं। कैसे, वो भी आपको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या करा है क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है दोस्तों, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at a speed of 10 meter per second in the same direction. The train passes the man in what time? ठीक है दोस्तों, समझ गए। कह रहा है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है दोस्तों, वो कितना मीटर लंबा है? 180 मीटर लंबा है। ठीक है, मूविंग एट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, और एक आदमी है वो कितना का स्पीड से जा रहा है वो भी दे रखा है, वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, मतलब दोनों मूव कर रहा है। तो जब भी दो वस्तु या दो पर्सन या दो रेलगाड़ी या मोटर किसी की बात करें, जब भी दो स्पीड की बात करें दोस्तों, तो एक दूसरों के रेस्पेक्ट में जो लेते हैं वही रिलेटिव स्पीड होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक कॉमन हम रेफरेंस चूज करते हैं दोस्तों, उसके बेसिस पे हम कंसीडर करते हैं दोनों के स्पीड को, वही होता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है तो दोनों का स्पीड का सम लेंगे। ठीक है दोस्तों, यही तो समझ गए ना दोस्तों रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। वेरी गुड दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा पहले, उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए, रिलेटिव स्पीड का पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ दोस्तों, क्या होता है। देखिए, इसमें जब भी दो स्पीड की बात करते हैं, सपोज देखिए यहाँ ट्रेन की बात कर रहे हैं तो इसी को लेते हैं, और पर्सन की, तो चलिए पर्सन को भी ले लिया और ट्रेन को भी। इसका स्पीड सपोज S1 है, इसका S2 है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में यदि जा रहे हैं दोस्तों, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, ठीक है दोस्तों, दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा, ओवरऑल स्पीड, वो हम लेंगे सेम डायरेक्शन के लिए डिफरेंस दोनों का, S1 माइनस S2। ठीक है, और यही ऐसा रहता, अपोजिट डायरेक्शन में जाता, ये आपका इधर जा रहा है तो ये इसका उल्टा जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का सम। जब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा में हो तो दोनों का सम, स्पीड का सम हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में भी देखिए इसी का यूज होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन जो है उसका लेंथ कितना है, 180 मीटर का ट्रेन है। ठीक है, स्पीड कितना है ट्रेन का, तो स्पीड भी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, सारा मीटर पर सेकेंड में है। और मैन है, कोई एक आदमी है, मैन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ओनली उसका स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैन का चौड़ाई उड़ाई तो होगा नहीं, तो जीरो ही होगा, लेंथ वगैरह है ना दोस्तों। अब देखिए स्पीड यहाँ दो है, अब दोनों का रहा है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी भी चल रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का ओवरऑल जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, S1 माइनस S2। अभी बताया था सेम जब चलेगा तो ट्रेन का आपका S1 हो जाएगा तो 20 माइनस आदमी का 10, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, अब देखिए रिलेटिव स्पीड आ गया, तो हमको निकालना है कि ट्रेन कितने टाइम में पास करेगा आदमी को। ठीक है, तो ट्रेन का जो लेंथ है उतना ही लेंथ में पास करेगा, तो ट्रेन का लेंथ डिवाइड बाई उसका स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड आया। ठीक है, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, इसलिए रिलेटिव स्पीड। जब भी दो स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड आता है दोस्तों, सिंगल स्पीड में नहीं आएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट दो स्पीड में आता है, दो या दो से अधिक की स्पीड में। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, आदमी का तो कोई लेंथ है नहीं, 180। रिलेटिव स्पीड अभी कितना आया था, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड। कोई दिक्कत, जीरो जीरो कैंसिल आएगा, 18 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ गए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दिया। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए विथ इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स। और हमेशा की तरह मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ। इसका सुंदर सा सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर।
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। रिमाइंड करा देता हूँ एक बार दोस्तों। देखिए, जब भी आपको सेम डायरेक्शन में बात करें दो स्पीड की तो S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में उन एक दूसरे को उल्टा तो S1 प्लस S2, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी दो स्पीड रहेगा तो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओवरऑल स्पीड। ठीक है दोस्तों, ये समझ के अब क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक ट्रेन है जो अपना जा रहा है प्लेटफॉर्म से, तो एक आदमी प्लेटफॉर्म के खड़ा है, वो भी ट्रेन के दिशा में रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड दे रखा है और आदमी का भी दे रखा है, दोनों का स्पीड दे रखा है और ट्रेन का लेंथ भी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रिलेटिव दो स्पीड आ गया, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो आ गया 10। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना है कितने समय में ट्रेन आदमी को पास कर जाएगा, ऐसा पूछा है। तो जो लेंथ है, तो ट्रेन का लेंथ जितना है वही पास करने में जो टाइम लगेगा, तो लेंथ डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आदमी का कोई लेंथ है नहीं, तो इसलिए उसको ऐड नहीं किए, तो ये आ जाएगा 18 सेकेंड डिवाइडेड 180 डिवाइड बाई 10, 18 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ गए, बहुत ही आसान था। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सीखते रहिए।